अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। सबसे पहले हम लोग अपने लेक्चर की आउटलाइन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, डायग्राम ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम विद एग्जांपल्स। सबसे पहले अगर मैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, तो मैं आपको बताती चलूं कि ये जो थ्योरी है ये बेसिकली अब्राहम मैस्लो ने डेवलप की थी। अब कब की थी ये? 1940s और 1950s में उसने ये थ्योरी जो है बेसिकली डेवलप की थी। उसके बाद ये जो थ्योरी है ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी उसकी बुक में, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी उस बुक का नाम था, ठीक है। और कब हुई थी? 1954 में। उसके बाद ये जो थ्योरी है ये अप्लाई होती है या इसको स्टडी किया जाता है वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी में, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी में भी इसको अप्लाई किया जाता है और पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें इसको अप्लाई भी किया जाता है और इसको पढ़ा भी जाता है। अब हम ये देखते हैं कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी कहती क्या है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन that proposes that individuals have a hierarchy of needs. बेसिकली ये जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है ये हमें ये बताती है कि जो ह्यूमन नीड्स होती हैं, ठीक है, जो इंसानी ज़रूरियात होती हैं उनकी दर्जाबंदी कुछ इस तरीके से होती है कि इंसान पहले अपनी एक ज़रूरत को पूरी करता है, ठीक है। जब उसकी वो ज़रूरत फुलफिल हो जाती है फिर वो अगली की तरफ जाता है, फिर जब वो उसकी पूरी हो जाती है फिर अगली की तरफ जाता है, यानी कि वो एक सीक्वेंस से अपनी नीड्स को पूरा करता है, जिसको एक हायरार्की में उसकी नीड्स को एक हायरार्की में रखा गया है। और वो फिर क्या करता है कि सीक्वेंस से अपनी नीड्स को पूरा करता है। The hierarchy is typically depicted as a pyramid with the most basic physiological needs at the bottom, followed by safety needs, belongingness and love needs, esteem needs, and self-actualization needs at the top. उसके बाद उन्होंने हमें बताया है कि ये जो हायरार्की है बेसिकली ये एक पिरामिड की शक्ल में होती है, ठीक है। पिरामिड आपको पता है ना, एक ट्राइंगल शेप को कहते हैं। तो ये उस शक्ल में होती है जिसमें सबसे आपकी जो बेसिक नीड होती है, ठीक है, उस पिरामिड की जो बिल्कुल आपकी जो आपने देखा होगा बॉटम होता है, ठीक है। वहां पे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं, उसके ऊपर आपकी सेफ्टी नीड्स आती हैं, उसके बाद उससे ऊपर आपकी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स आ जाती हैं, उसके बाद स्टीम नीड्स आती हैं, उसके बाद जो टॉप है आपके पिरामिड का वहां पे आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ जाती हैं। अब जैसे कि ये डायग्राम ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स आपके सामने है, आप देखो कि सबसे पहले ये एक ट्राइंगल शेप है यानी कि एक पिरामिड शेप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि हायरार्की है, ठीक है, यानी कि दर्जा बंदी हुई हुई है। सबसे आप नीचे देखोगे आपके पास आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। फिर उससे ऊपर आप लोग देखोगे तो आपके पास आती है सेफ्टी नीड्स, उससे ऊपर देखोगे आपके पास आती है सोशल नीड्स, इसको लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप लोग देखोगे स्टीम एंड स्टेटस नीड्स, फिर उससे ऊपर आप लोग देखोगे तो आपके पास आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। अब होता क्या है कि सबसे पहले इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को जो है फुलफिल करता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के बाद ही वो इस काबिल होता है कि वो अपनी सेफ्टी नीड्स को जो है फुलफिल करे। सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करके ही वो अपनी सोशल नीड्स को, और सोशल नीड्स को फुलफिल करके ही वो अपनी स्टीम एंड स्टेटस नीड्स को, और स्टीम एंड स्टेटस नीड्स को फुलफिल करके ही वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स को फुलफिल कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल ना करे, सेफ्टी नीड्स को डायरेक्ट कर ले, या पहली चार को बिल्कुल जो है फुलफिल ना करे और सीधा डायरेक्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स को जो है फुलफिल करे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, चूंकि ये एक हायरार्की, एक दर्जा बंदी है, एक स्टेप से ही इंसान दूसरे स्टेप की तरफ जाता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पे फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करके ही सेफ्टी नीड्स पे जाएगा,
सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करके ही सोशल नीड्स पे जाएगा, सोशल नीड्स को फुलफिल करके ये स्टीम एंड स्टेटस नीड्स पर जाएगा, और स्टेम एंड स्टेटस नीड्स को फुलफिल करके ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स को जो है वो फुलफिल करेगा। अब ये जो पहली तीन नीड्स हैं, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं या सेफ्टी नीड्स हैं या सोशल नीड्स हैं, इनको लोअर नीड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी स्टीम एंड स्टेटस नीड्स हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स हैं, इनको हायर नीड्स कहते हैं, ठीक है। और अमूमन लोग ये होते हैं कि अपनी पहली, कुछ लोग होते हैं जो दो मतलब नीड्स पूरी कर सकते हैं जैसे फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीन कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चार कर सकते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इन पांचों नीड्स को जो है फुलफिल करें। अब हम हर नीड को एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जो सबसे बॉटम पे आपकी नीड थी वो थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमने देखा कि द बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर नोन एज फिजियोलॉजिकल आर प्राइमरी नीड्स। ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स वो नीड्स होती हैं जिनके बगैर ह्यूमन बीइंग का सरवाइव करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, उसको फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी नीड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथ्स हो गए, क्या आप इनके बगैर सरवाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि इंसान जब मतलब के पैसे कमाना शुरू करता है तो सबसे पहले अपनी इन्हीं नीड्स को पूरा करता है, फूड की नीड को, शेल्टर की नीड को और क्लॉथ्स की नीड को, यानी कि ये उसकी बेसिक नीड्स हैं। उसको तमाम ज़रूरियात में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी अपनी जो है ज़रूरत लग रही है, वो उसको क्या लग रही है? उसको खुराक, उसको लिबास, उसको जो है घर लग रहा है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स ऐसी नीड्स होती हैं जिनके बगैर ह्यूमन बीइंग का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता। ये ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। इनको फिजियोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं, इनको प्राइमरी नीड्स भी बोलते हैं, इनको बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। उसके बाद आगे आ जाती हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स आर द नीड्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू हिज लाइफ। अब जैसे कि जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो जो हैं बेसिकली फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो बेसिकली उसकी प्रेजेंट नीड्स होती हैं, जैसे फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गए, शेल्टर हो गया, ठीक है, ये उसकी प्रेजेंट नीड्स है। अब फिर वो क्या करता है कि वो अपने फ्यूचर को जो है वो बेसिकली सिक्योर करने की कोशिश करता है। अब फ्यूचर की सिक्योरिटी कैसे करता है वो? इंश्योरेंस, जॉब, सेविंग्स, यानी कि जो उसको मतलब के पैसे मिल रहे होते हैं या जो उसको पे मिल रही होती है, उसको सैलरी मिल रही होती है, उससे जो है वो सेविंग्स करना शुरू कर देता है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर सिचुएशन के लिए, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहा होता है? प्रोटेक्शन कर रहा होता है, सिक्योरिटी कर रहा होता है अपनी लाइफ की। इसी तरह आपने इंश्योरेंस देखा होगा, इंश्योरेंस भी आपकी एक सेविंग होती है। जॉब जो है वो भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली फिर क्या करता है कि जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, वो अपनी सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स उसको जो है उसके प्रेजेंट को सिक्योर कर रही होती हैं, और जो सेफ्टी नीड्स होती हैं वो उसके फ्यूचर को सिक्योर कर रही होती हैं। उसके बाद आती हैं सोशल नीड्स। एज मैन इज अ सोशल एनिमल, ही ऑलवेज वांट्स लव एंड अफेक्शन फ्रॉम अदर्स, सो दिस इज आल्सो द नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कहते हैं कि फिर इंसान की सोशल नीड्स आ जाती हैं। जैसे आपको पता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है, उसको हमेशा प्यार की, अफेक्शन की जरूरत होती है दूसरों से। सो ये भी इंसान की एक जरूरत होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे आता है फीलिंग ऑफ गेटिंग लव फ्रॉम अदर्स, या आप से लोग प्यार कर रहे हो, ठीक है, ये भी आपकी एक नीड होती है। जब इंसान की बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, प्राइमरी नीड्स पूरी होती हैं, उसके बाद सेफ्टी नीड्स पूरी होती हैं, फिर इंसान की जो जरूरत आती है वो ये आती है कि लोग उससे प्यार करें, दूसरे उससे प्यार करें, अफेक्शन शो करें। तो बेसिकली ये भी इंसान की क्या है कि ये भी इंसान की एक जरूरत है। उसके बाद esteem needs, in this need man longs that people give him respect। अब इसमें क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो होता है या एक आदमी जो होता है, एक शख्स जो होता है, वो इस चीज की तवक्को कर रहा होता है कि दूसरे उसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है।
पहले पे उसने कहा कि लोग उससे प्यार करें, ठीक है, फिर उसने कहा कि लोग उसको रिस्पेक्ट दें। एक एग्जाम्पल है गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, के दूसरे उसको इज्जत दें, ठीक है, ये स्टीम नीड्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो अचीव करते हैं, क्योंकि ये एक हायर पोजीशन होती है बिल्कुल। इन दिस नीड अ मैन वांट्स टू अचीव हायर पोजीशन, he wants that society take his name with pride because of his some unique or appreciable work। जब कोई इंसान एक यूनिक काम करता है और लोग उस पे फख्र करते हैं उसके यूनिक काम की वजह से, तो फिर उसको जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पॉइंट होता है वो उसको अचीव हो जाता है, ठीक है, उसकी वो नीड्स भी पूरी हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा क्या हर इंसान कोई यूनिक काम करता है? क्या हर इंसान पे लोग फख्र करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, कि उसने फिजिक्स में बहुत एक अच्छा काम किया, ठीक है, कि लोग जो है उस पर फख्र करते हैं, यानी कि उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पॉइंट को अचीव किया। इसी तरह बहुत सी पर्सनालिटीज भी हैं, बहुत सी और सी भी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए या ऐसे काम किए जो यूनिक थे या सोसाइटी की वेलफेयर के लिए थे, ठीक है, और लोग उन पे फख्र करते हैं उनके काम की वजह से, उनका नाम जो है वो बड़े प्राउड होके ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को भी फुलफिल किया है उन लोगों ने, और इसका मतलब ये है कि उन्होंने हायर पोजीशन हासिल किया है। सो बेसिकली अगर मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करूं, तो मैं कह सकती हूँ कि जो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग की नीड्स को बताती है जो एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, और उसी सीक्वेंस से वो फुलफिल होती हैं। सबसे पहले हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपनी सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टीम नीड्स को फुलफिल करते हैं, फिर जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स फुलफिल होती हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है। तभी तो देखिए कुछ ही लोग हैं जिनके नाम जाने जाते हैं या सोसाइटी उनके नाम को जानती है, ठीक है, बाकी क्या मेरे नाम को या आपके नाम को कोई जानता है? नहीं जानता, बिकॉज हमने वो पॉइंट अभी तक रीच ही नहीं किया, ठीक है। तो वो पॉइंट ऐसा है जहाँ पर वो लोग जो है पहुंचते हैं, या वही लोग अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा कर पाते हैं जो कोई सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई यूनिक या ऐसा काम करते हैं जिसको अप्रिशिएट किया जाता है। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।